आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वेलकम टू भाई, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीआर विद राहुल भैया में। बाबू बोकाल सीरीज चल रही थी और 90 दिन का जो टारगेट है वो सर आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे और 5 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू बोकाल सीरीज की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में 5 सवाल होंगे, फटाफट करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, बाबू डीएस दे रखा है और हमें इसका क्या करना है बेटा जी, हमें इसका करना है समाकलन। क्या करना है बेटा, समाकलन करना है। देखो करना कुछ नहीं है, दोनों ब्रैकेट को पहले तो कर लो आप मल्टीप्लाई। क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। और कल एक ऐसा सवाल मैंने करवाया था, बाबू मल्टीप्लाई करो पहले। सर एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इसको इससे किया तो 2x हो गया, यहाँ पे माइनस है तो इसको इससे किया तो माइनस का x हो गया, माइनस माइनस हो गए प्लस, और 2 को 1 से किया तो 2 हो गया। अब देखो करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, फिर मैं इसका जो जुगाड़ है कंसेप्ट है वो बता दूंगा। बाबू एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, और 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पे हो गया 2। बाबू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन रही है क्या, और द्विघात इस समीकरण को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बाबू डीएक्स तो ऐसा का ऐसा। अब परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो। बाबू सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है। उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करो, हाफ करा तो 3/2, और 3/2 का जो स्क्वायर है 9/4 और माइनस 9/4। चलो जी बाबू उसके बाद क्या करना है, dx तो ऊपर ऐसा का ऐसा। चलो जी सर रूट ऐसा का ऐसा। बाबू सर ये x लिख लिया, अब ये बताओ x नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है, इसका हाफ करो सर 3/2 और इसका कर दो स्क्वायर। अब ये देखो इस ब्रैकेट के अंदर इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ गई, सर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। बचा क्या सर 2 और 9/4। बाबू कितना बचा 2 9/4। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 जा 8 और 8 में से 9 गया तो माइनस का 1/4। कितना बचा माइनस का 1/4। मिटा दो क्या इसको, तो थोड़ा सा चलो बाबू माइनस तो ऐसा कैसा, और 1/4 का ऐसे लिख सकता हूँ क्या। चलो जी बाबू ये अपने पास एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। और फॉर्मूला क्या होता है, शायद आपको थोड़ा सा मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। बाबू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। किसी टाइप में तकलीफ है क्या, बाबू इसका जो फॉर्मूला तक क्या होता है, लोग ब्रैकेट में एक्स से और जो भी फॉर्म दे रखी है वो फॉर्म ऐसी की ऐसी, तो तकलीफ वाली बात है क्या। चलो बाबू लोग तो ऐसा का ऐसा। बेटा जी एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह ये है सर एक्स माइनस का 3/2 प्लस, और रूट में क्या है सर, रूट में इसे पूरा ब्रैकेट ऐसा कैसा, और ये पूरा ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू यहां से आई है और यहां से आई का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये अपना राइट आंसर हो चुका है। आई होप किसी भी टावर को कोई तकलीफ नहीं रही होगी। बाबू मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। x तथा y आपको फाइंड आउट करने हैं। यदि आपको y की वैल्यू और 2x प्लस y की वैल्यू गिवन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। बाबू यहाँ पे 2x तो ऐसा कैसा और प्लस y हमें क्वेश्चन में गिवन है, चलो रख दो यहाँ पे सर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। इक्वल में क्या है सर 1 0 माइनस का 3 और ये हो गया 2। बाबू इस मैट्रिक्स को उधर लेके चला जाओ, किसको इधर, सर इधर प्लस की है और उधर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। चलो जी बाबू इक्वल में क्या है 1 0 माइनस का 3 और ये है 2, उसको उधर लेके गए तो माइनस का, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। बाबू 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2, 3 में से 1 गया तो माइनस का 4, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2। चलो जी धन्यवाद। इधर कितना चल रहा है 2x चल रहा है। बाबू x तो ऐसा का ऐसा,
बाबू ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। वेरी गुड। डिवाइड में जाने के बाद आगे क्या होगा, सर x तो ऐसा का ऐसा। अब मेरी बात पे गौर करना, जो मैं बात बोल रहा हूं बाबू, ये डिवाइड में 2 है ना, तो ये इसके भी डिवाइड में होगा, इसके भी होगा, इसके भी होगा और इसके। एक कांस्टेंट पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो यहाँ पे किया तो कितना गया, माइनस का 1, यहाँ पे किया तो कितना गया, माइनस का 1, यहाँ पे किया तो कितना गया, माइनस का 2, यहाँ पे किया तो माइनस का 1। अच्छा एक्स वाई क्यों पूछ रहा, फिर वो वाई तो गिवन है, हमें केवल एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसका मतलब। चलो जी बाबू क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 आपको ए मैट्रिक्स रखी है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आपको सत्यापित कर रहा है कि ए का ट्रांसपोज अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। सबसे पहले भाई मेरे क्या निकालना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो सर, कोस अल्फा, और ये हो गया मेरे पास साइन अल्फा। इसको इस पंक्ति को किस में कन्वर्ट कर दो, स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया, कोस अल्फा। चलो जी बाबू अब क्या करना है सर, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू अपने पास आ चुकी है भाई, ए ट्रांसपोज की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो यहाँ पे हो गया साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो गया, कोस अल्फा। चलो जी भाई साहब, बाबू हमें अब ए की वैल्यू चाहिए, ये क्या है, कोस अल्फा, और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोस अल्फा। चलो जी बाबू अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से, कोस को कोस से किया तो सर जी ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा। साइन को साइन से किया, साइन स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गए भाई मेरे सर, माइनस और माइनस हो गए प्लस, क्या हो गए, प्लस हो गए। अब देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, साइन को कोस से किया तो सर साइन अल्फा और ये हो गया कोस अल्फा। इस साइन को इससे किया तो सर प्लस माइनस माइनस तो साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया बाबू सर कोस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से सर कोस और साइन मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया, कोस अल्फा। सर कोस को साइन से किया प्लस माइनस तो माइनस है, ये क्या हो गया, साइन अल्फा, और ये क्या हो गया, कोस अल्फा। सर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, साइन को साइन से किया तो गुरुदेव ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, कोस को कोस से किया तो सर कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो बाबू ये तो मेरे पास क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, यानी कहने का मतलब इनकी वैल्यू हो गई 1। बाबू देखो ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव इक्वल है, आंसर क्या जाएगा, 0। यहाँ पे इसका जो आंसर कितना जाएगा, 1। तो ये अपने पास क्या गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके बराबर, इसके बराबर। ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ब्रैकेट में क्या दे रखा है सर, पाई बाई 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई बाई 3। बाबू साइन इनवर्स में अगर एंगल नेगेटिव है तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स और अंदर क्या हो गया, 1/2। चलो जी बाबू यहाँ पे क्या हो गया, साइन, और यहाँ पे क्या हो गया, पाई बाई 3 नेगेटिव। साइन इनवर्स तो ऐसा कैसा, 1/2 का मतलब होता है साइन में किसकी वैल्यू होती है सर, ये होता है 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू। तो साइन तो ऐसा कैसा, और यहाँ पे पाई बाई 3 ऐसा का ऐसा नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बाबू, कितना गया यहाँ पे, पाई बाई 6 आ गया। अब ये इसका मतलब क्या होता है, 60, और इसका मतलब क्या होता है, 30। 60 में से 30 गए तो कितना सर, 30, और 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। आई होप आपको ये बात समझ में आई। बच्चों को ये समझ में आया कहां से आया बाबू सर, पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6 है, एलसीएम कितना आया, 6 आया, डिवाइड किया तो 2, और 2 को पाई से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 6 में 6 का 1, यहाँ पे हो गया पाई, 2 पाई में से पाई बटे से, इसका मतलब क्या होता है, 30, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भाई मेरे आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। आपको एफ एक्स गिवन है और बोला द्वारा परिभाषित फलन है x इज इक्वल टू पाई। क्या बोल रहा है? x इज इक्वल टू पाई पे वो क्या बोल रहा है? सतत है। और गुरुदेव सतत की जो कंडीशन होती है वो हमने पिछले सवाल में बेरा पाट गया था। एल एच एल और आर एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स। तीनों क्या होती है सर? इक्वल है, तो वो क्या है? फंक्शन सतत, अन्यथा वो क्या है? असतत। देखो सबसे पहले हम एलएचएल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलएचएल। और एलएचएल का कंसेप्ट क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू, कहां पे पूछा है सर? वो पाई पे पूछा है, तो नेगेटिव और यहां पे लगा दिया मैंने एफ एक्स लगा दिया। सर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव, तो ठीक है। एफ एक्स कौन सा आएगा सर? पाई से छोटा वाला। तो ये बेटा पाई से बड़ा है और ये पाई के इक्वल है और ये पाई से क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। तो एफ एक्स कौन सा होगा सर? के एक्स प्लस का 1। ये तो गया आपके पास एफ एक्स। अब क्या करना है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 और जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है? पाई माइनस का एच। जहां एल एच है वहां पे माइनस आएगा, आर एच एल में प्लस आ जाएगा। जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है सर? पाई माइनस का एच प्लस का 1। एच की वैल्यू उठा के रख दो 0, तो के इंटू में पाई प्लस का 1। ये लो आपके पास एल एच एल। अब निकालते बाबू आर एच और एल। ठीक है जी बाबू। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कहा गुरु जी? तुम्हारा खोपड़ा क्या हो गया? गर्म। भाई साहब समझ रहे हो आज बढ़ता है तो ये लिए थोड़ा सा फीलिंग समझ रहा था। ठीक है चलो जी बाबू। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस पाई से बड़ा। पाई से बड़ा कौन सा गुरु जी? सर कोस। बाबू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है? पाई प्लस का एच। आर एच एल में प्लस आएगा, एल एच एल में माइनस आएगा। बस जहां जहां एक्स है वहां पे आपको क्या ठाके रख देना भाई साहब? सर क्या रख देना है सर? क्या रख देना है? पाई प्लस का एच। बाबू एच की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा? कोस पाई। और कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? माइनस का 1 है। और बाबू सतत बोल रहे हैं इसलिए एल एच एल और आर एच एल को मैं बराबर कर सकता हूँ क्या सर? के पाई प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। बाबू के की वैल्यू चाहिए तो पाई ऐसा कैसा? इक्वल में माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 और माइनस माइनस का 2, तो इधर क्या बचा? के इंटू में पाई। सर के की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 2 इक्वल में मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? के की वैल्यू आ गई। एलएचएल निकाला मैंने, आरएचएल निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। बाई चांस यहां से आंसर नहीं आता ना तो बाबू मुझे क्या निकालना पड़ता? एफ एक्स निकालना पड़ता, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया। आई होप आज की इस वीडियो के 5 सवाल आपको बढ़िया लेवल पे समझ में आए होंगे। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।